वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4 लाए हैं जो कंप्यूटर पे रहने वाला है। अगर आपने अभी तक पहले प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं, जो पहला ज्योग्राफी पे था, दूसरा पॉलिटी पे, तीसरा इन्वायरमेंटल स्टडी पे था, और आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप नहीं है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो सेकंड जनरेशन में देखने को मिला था। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी रिसेंटली हम कह सकते हैं 4th और 5th जनरेशन में देखने को मिलता है। और रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। शॉर्टकट की यहाँ पर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। इसको प्लस प्लस भी कह सकते हो, यहाँ पर इसको प्लस प्लस भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये किसकी शॉर्टकट की है? अंडरलाइन द वर्ड, नॉट स्पेसिस, सुपरस्क्रिप्ट, केस ऑफ लेटर्स या ऑल कैपिटल लेटर्स। तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं सुपरस्क्रिप्ट के लिए। ओके, सुपरस्क्रिप्ट। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट समझते हो किसको कहते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ये है 2 का स्केयर, ये जो ऊपर स्केयर लिखा, तो ये सुपरस्क्रिप्ट वर्ड होते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की ये यूज़ होती है। अगर आप प्लस की जगह माइनस कर दो तो ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आ गया आपका B2, ठीक है। ये सब स्क्रिप्ट के लिए माइनस करते हैं। फॉर ईच इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम इन द मेमोरी द CPU गोज थ्रू अ। यहाँ पर CPU में जो प्रोसेसिंग साइकिल होती है ना, इंस्ट्रक्शन साइकिल, तो उसके जो स्टेप्स होते हैं सीक्वेंस में आपने बताना है। तो इसकी सीक्वेंस कुछ यूँ रहेगी। पहले सबसे पहले डाटा फैच होता है, तो फर्स्ट तो फैच ही रहेगा, ये दोनों ऑप्शंस कट हो जाएंगे। फैच होने के बाद डायरेक्टली एक्सिक्यूट तो नहीं होगा ना, पहले डिकोड होगा, फिर एक्सिक्यूट होगा, फिर सीक्वेंस में लाई करेगा। सिंपली हम जनरल अपनी लॉजिक सेंस से भी इसको आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मेमोरीज टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। नीचे के दिए गए ऑप्शंस में से आप देखें, जो स्पीड है कंप्यूटर मेमोरीज की, वो आपको हाईएस्ट से लोवेस्ट यानी सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर मेमोरी कौन सी होती है, उसके बाद आप अरेंज करें उसको। सबसे फास्टेस्ट देखो, सेकेंडरी तो सबसे स्लोएस्ट होती है, और अब यहाँ 3 ऑप्शन है। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट होती है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो रजिस्टर के बाद दूसरे नंबर पर कैश है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में वही है। सेकेंडरी यहाँ आ गई, गलत हो गया, क्योंकि सेकेंडरी सबसे लास्ट पे होनी चाहिए। मैन मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मैन मेमोरी, तो वो सेकेंडरी से फास्ट ही होती है। हालांकि सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर है, दूसरे नंबर पर कैश, तीसरे पे मैन मेमोरी और चौथे पे सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? सी। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, इन MS Excel विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स अलो द एक्सट्रैक्टिंग द सिग्निफिकेंस फ्रॉम द लार्ज डिटेल्स डाटा सेट। तो आपको यहाँ पर इसमें बताना है MS Excel का एक फीचर है जो डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के यूज़ होता है। दैट फीचर इज़ कॉल्ड एज पाइवट टेबल। इसको हम कहते हैं पाइवट टेबल। ओके, इन MS वर्ड ट्रेजर्स जो टूल होता है, ये जो टूल होता है ट्रेजर्स टूल, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इट इज़ मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ, किस पर्पज़, यानी इसको ओपन करो तो क्या चीज़ आपको शो होगी, किस पर्पज़ के लिए ये होता है? इट इज़ फॉर द साइनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, क्वेश्चन 7 है द की यूज टू रिस्टोर द कंप्यूटर। कंप्यूटर को आपको रीस्टार्ट करना है, कंप्यूटर। अगर शॉर्टकट की प्रेस करना चाह रहे हो रीस्टार्ट के लिए, तो ये कॉमन की है। अक्सर लोग जब हैंग वैंग करता है कंप्यूटर तो रीस्टार्ट करते हैं, तो प्रेस क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कंट्रोल प्लस आर प्लस डेल। तो दिस इज शॉर्टकट की फॉर रीस्टार्ट अ कंप्यूटर। ओके, द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपको पता है। हु हैज़ डेवलप्ड दिस प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। सिंपल सी बात है, HTTP किसने डेवलप किया है? तो HTTP वाज डेवलप बाई, ये उसी बंदे ने डेवलप किया है जिसने www डेवलप की होगी। आंसर कर दो जल्दी से। इट इज़ टिम बर्नर्ली
HTTP हो या www हो, दोनों टिम बर्नर्ली ने ही डेवलप किए हैं। The virus that encrypts or encode themselves in different ways। देखो वायरस की 10 टाइपें आपने पढ़ी होंगी ना, वो वायरस जो अलग अलग तरीके से फैलता है, अब कंप्यूटर में आता है या उसमें फॉर्म चेंज कर देता है, दैट टाइप ऑफ कंप्यूटर। मैंने बताया था आपको लेक्चर जो हमने कंप्यूटर पे दिया था कि जब डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट वेज में कंप्यूटर की बात आए, वायरस की बात है, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द स्टार्टअप check by the computer to ensure the proper working of all attached devices is known as। आपको ऐसा स्टार्टअप चेक बताना है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है एक उसमें एक ऐसी चेकिंग होती है, कंप्यूटर खुद एक सिस्टम है जो चेक करता है कि सारी जितनी भी डिवाइसेस जो इसके साथ अटैच हैं वर्किंग में हैं कि नहीं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट सिस्टम। तो इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IMAP इन AB इंटरनेट इमेज, शायद इसकी भी फुल फॉर्म कुछ मेल के रिलेटेड है, मेरे माइंड से अभी निकल गई। तो ये भी मेल का जो रिसेंटली जो मेल को रिसीव और सेंड करने के लिए जो एडवांस लेवल का जो प्रोटोकॉल है ये मेल रिलेटेड है, ईमेल रिलेटेड। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी मेल के रिलेटेड ही है। लेकिन यहाँ पर ICCT की बात करें, इट इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल, तो आंसर इसका रहेगा ICCT। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 23। तो डेसिमल नंबर 23 का बाइनरी निकालना है तो बहुत सिंपल, आपको मैंने बताया था ऐसे ये सीरीज लगानी है 1 2 4 8 16 से आगे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 23 हमने पूरा करना है। तो इधर से शुरू करेंगे 8 16 और 8 24 हो जाएगा, नहीं 16 को लगा देते हैं 0, 16 4 20, ठीक है, और 2 22 और 1 23। तो ये हो गया क्या 10011। तो आंसर रहेगा 1011। तो ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो लेक्चर नंबर आई थिंक 15 में मैंने 14 या 15 में इसको क्लियर किया हुआ है। तो कंप्यूटर की जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ द इनकोडिंग एंड इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट इट कैन नॉट बी रीड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन इज़ नोन एज। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको प्रोसेस बताना है कि जब इनकोड हो जाता है ना, कोई भी आप मैसेज करे वो इनकोड करते हो, वो सेव रहती है इन्फॉर्मेशन की, प्रॉपर परमिशन या ऑथराइजेशन के बगैर कोई भी उसको ना पढ़ सके। अब आजकल एड्स भी आती है व्हाट्सएप के रिलेटेड कि व्हाट्सएप का जो डाटा होता है वो क्या होता है, प्रॉपरली इनक्रिप्टेड होता है, तो इस कॉल्ड एज इनक्रिप्शन। ओके, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट UPS। तो UPS क्या है, अगर आपने सुना है तो बहुत आसान है आंसर करना। ये भी एक डिवाइस है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई शायद इसकी फुल फॉर्म है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म है। तो ये तो करती है क्या कि प्रोवाइड द बैकअप पावर्स, यानी जब लाइट चली जाती है ना, अगर UPS लगा है तो कुछ देर तक कंप्यूटर आपका इसी के ऊपर चलेगा। Ctrl+D इज a शॉर्टकट की यूज फॉर, Ctrl+D किसके लिए यूज होती है, शॉर्टकट की, डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स याद रखना, ठीक है। इट इज़ टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। डैश इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज बाई सम इनकमिंग मेल सर्वर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मेल सर्वर यानी मेल के रिलेटेड जो इनकमिंग का होता है, रिसीव, जब मेल रिसीव होता है उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कभी कभी इसको POP3 भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 17, विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS ऑफिस। MS ऑफिस जो होता है ना, पूरा MS ऑफिस, इसमें MS एक्सेल, पावर पॉइंट, SS, तो ये इसमें इनमें से ये कौन सी डिवाइस जो है MS ऑफिस में काम नहीं करती। पेन, लाइट पेन यस, मोज यस, कीबोर्ड यस, जॉयस्टिक MS ऑफिस में वर्क नहीं है। ये कहाँ यूज़ होता है, ये होता है जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके स्टिमुलेटर जो होते हैं उसमें, या गेम्स के रिलेटेड ये यूज़ होते हैं जॉयस्टिक्स। ये इनपुट डिवाइस ही है लेकिन MS ऑफिस में नहीं यूज़ होती। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ईमेल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ईमेल आपके सिलेबस में भी है और ईमेल का कंसेप्ट जो डेवलप किया था वो रे टॉमलिंसन ने किया था।
क्वेश्चन 19, द डैश लेयर ऑफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट अक्रॉस द मल्टीपल नेटवर्क लिंक्स। तो ये आपको OSI मॉडल जो है उससे क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने वो पढ़ा है तो अच्छा, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अगर वैसे हालांकि इतने OSI मॉडल में JKSS भी क्वेश्चंस नहीं पूछती है, लेकिन पूछ भी सकती है। अगर आप इसमें देखें तो आंसर इसका रहेगा अभी फ़िलहाल नेटवर्क लेयर। तो इसमें 7 लेयर्स होती है। थोड़ा सा मैंने पीछे एक वीडियो में आपको हिंट दी थी इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स द ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। इनमें फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो ग्रुप डी है इसमें तीनों फाइल एक्सटेंशंस जो ग्राफिकल ही हैं, ठीक है। तो ये मैंने लेक्चर जो MS पावर पॉइंट का लेक्चर हमने दिया था उसमें भी इसके बारे में डिटेल से बताया। तो आज के ये 20 क्वेश्चंस रहे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इस तरह के मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट करना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स आपको देखे नीचे लिखा है कमेंट, उस पर क्लिक करें। और मैंने कमेंट पिन किया है, उसमें ऐप का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप प्रीफेज उसका चेक करें। अगर आपको लगता है कि आपके काम के मॉक टेस्ट हैं या आप अच्छे मॉक टेस्ट हैं तो वो आप यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें और मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें। अगर आपने हमारी पूरी वीडियोस नहीं देखी हैं, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जितनी भी वीडियोस हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।